अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अरबाज़ भाई, हम तहज्जुद में उठना चाहते हैं लेकिन तहज्जुद में उठ ही नहीं पाते। तहज्जुद में उठने के लिए क्या करें? हम अलार्म भी लगाते हैं, नियत भी करके सोते हैं, तब भी तहज्जुद में नहीं उठ पाते, फजर भी नहीं पढ़ पाते। तो आज मैं आप लोगों को 5 नुस्खा बताने जा रहा हूँ तहज्जुद की नमाज़ में उठने के लिए। अगर आप वाकई तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो इन 5 नुस्खे पर अमल करें। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है कि आप लोग ज़रूर आपकी आँख तहज्जुद की नमाज़ में खुलेगी। तो वो 5 नुस्खा क्या है? नंबर 1, गुनाह से बचा जाए। अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह ताला मुझे तहज्जुद की नमाज़ के लिए तौफीक दें तो आप गुनाह से बचने की कोशिश करिए। और अगर बाई चांस आपसे गुनाह हो भी जाता है, कोशिश करने के बावजूद, तो आप फ़ौरन तौबा कर लें। गुनाह से बचना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जभी अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है। और जब हम गुनाह से बचेंगे तो हमारी तहज्जुद में आँख भी खुलेगी और इतनी पावर होगी कि आप उठकर वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकेंगे। बाज़ लोग होते हैं ना, आँख तो खुल जाती है, तहज्जुद में आँख तो खुल जाती है, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो बिस्तर से उठकर वज़ू करके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गुनाह से बचना। अगर आप पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हो तो गुनाह से बचने की खूब कोशिश करें। नंबर 2, रात में जल्दी सोएं। जाहिर है कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, लोग 12-12 बजे, 1-1 बजे सो रहे हैं। अगर आप पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहते हो और आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का शौक़ है और आप ये चाहते हो कि रात में उठकर अल्लाह से मैं मांगूँ, तो आप 10 बजे, रात के 10 बजे तक आप सो जाएं। आप खाना जल्दी खा लें और रात को 10 बजे तक आप सो जाइए। रात में जल्दी सोएं तो इंशाअल्लाह मैं यकीनी तौर से कह रहा हूँ कि आपकी आँख तहज्जुद में ज़रूर खुलेगी। और जल्दी सोने की आदत डालें। नंबर 3, रात में कम खाना खाया करें। आप ज़्यादा खाना खाते पेट भर के, है ना, और बिना टहले बस यूँ ही पड़ जाते हैं, टीवी देखते हुए, गाना सुनते हुए, मोबाइल देखते हुए सो जाते हैं, तो आपकी फिर तहज्जुद में आँख नहीं खुल पाएगी। कम खाना खाया करें रात में। और ये मेडिकल लाइन में भी बताया जाता है कि रात में खाना हल्का खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी किया करें, थोड़ा वॉक किया करें, थोड़ा टहला करें, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये मेडिकल लाइन में भी बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ हमारे इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। तो नंबर 3 क्या है कि रात में खाना कम खाएं और टहलने के बाद सोया करें। नंबर 4, रात को नियत करके और दुआ मांग कर सोया करें। रात को जब हम सोए तो नियत कर ले और दुआ मांग ले कि ऐ अल्लाह, मुझे तहज्जुद में उठा देना, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, है ना। 5वां नुस्खा ये है कि आप असबाब के तौर पर रात में अलार्म लगा के सोएं। अगर आपके घर में कोई उठता है तो उनसे बोल दें। अगर आपकी अम्मी उठती है या अगर आपके अब्बू उठे तो उनसे आप बोल दें कि भाई, अगर आप रात में तहज्जुद के लिए उठिएगा तो मुझे भी तहज्जुद के लिए उठा दीजिएगा। ये 5 नुस्खे हैं। और अगर इन 5 नुस्खे पे अगर हमारे ख़वातीन और अगर हमारे मर्द हजरात अमल कर लेना, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह ये 5 नुस्खे पर अमल करने से आप पाबंदी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकेंगे। और मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद और यकीन है कि वो तहज्जुद में नमाज़ पढ़ने की तौफीक देगा। तो इस क्लिप को आप लोग शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सब को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।